हेलो, नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप के साथ में BR सोलंकी। आज मैं राजस्थान के भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के भौतिक विभाग, जलवायु, उनका सामान्य परिचय के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ। और ये प्रश्न आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। ऐसे तो ये 30 प्रश्न हैं, लेकिन इसमें सैकड़ों प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला का पहला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन क्या बता रहा है, शुष्क, यानी BWHW, कोपेन के अनुसार BWHW, तो बिल्कुल सही है, शुष्क यहाँ पर है। अब अर्ध शुष्क देखें, BSHW प्रकार की जो जलवायु वो ये भी राज्य में पाई जाती है। अब इसका दो ऑप्शन देखिए, आर्द्र का मतलब AW, कोपेन के अनुसार आर्द्र जलवायु को AW से प्रदर्शित किया है। और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ध्रुवीय। अब ध्रुवीय जलवायु के लिए E संकेत कोपेन ने दिया है, और E प्रकार की ध्रुवीय जलवायु जो राज्य में नहीं पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा स, यानी पहले प्रश्न का जो सही आंसर है स, ध्रुवीय जलवायु राज्य में नहीं पाई जाती हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, राज्य के दक्षिणी हिस्से से। अब हमने राजस्थान का जो अध्ययन किया था उसमें देखा था कि राज्य के दक्षिण में से 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश रेखा के नाम से जानी जाती है। तो इस दूसरे प्रश्न का सही आंसर है अ, कर्क रेखा, जो राज्य के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रधानतः मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल सही है, यहाँ से भी राज्य में मानसून की बारिश होती है। दूसरा ऑप्शन है ब, अरब सागर से भी होती हैं। पश्चिमी चक्रवात से भी होती हैं। इन्हीं तीनों ऑप्शन ऐसे तो सही है कि मानसून, लेकिन इसमें लिखा है, देखिए इस प्रश्न में, कि प्रधानतः यानी मुख्य रूप से किस शाखा से राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा होती है। तो मैंने पढ़ा था कि अरब सागर का जो मानसून राज्य में सर्वप्रथम आता है, और बंगाल की खाड़ी से राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है इसका सही आंसर है अ, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न चौथा, कि राजस्थान का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अब हमने सर्वाधिक वर्षा वाले राज्य के जो जिले हैं वो दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जिले हैं। अब इसमें देखिए दक्षिणी जिलों में बांसवाड़ा और डूंगरपुर नाम आया है, तो कोटा और सिरोही। अब सिरोही का तो जो माउंट आबू क्षेत्र है, जो स्थान है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती हैं। लेकिन ये जो दक्षिणी जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर में हम देखें तो सर्वाधिक जो दक्षिण में है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर है स, बांसवाड़ा। अब देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न है, राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा का औसत किस जिले में है। अब सबसे कम जो वार्षिक वर्षा वो राज्य के जैसलमेर जिले में होती है, और वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो भी राज्य के जैसलमेर जिले में पाया जाता है। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर है ब, जैसलमेर। प्रश्न संख्या 6 देखिए, राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण है। देखिए समुद्र से दूरी, ये भी कारण है। अरावली का मानसून की दिशा में समानांतर होना,
मरुस्थल होना और वनों की कमी होना। प्रश्न को पुनः पढ़ें कि राजस्थान में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण इसमें बताना है आपको। तो सभी जो कारण हैं राज्य में वर्षा कम होने के हैं, लेकिन इसमें जो प्रमुख कारण हैं वो अरावली का मानसून की दिशा में समानांतर होना। इसी कारण राज्य का जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो राज्य के पूर्वी हिस्से में टकराता है और पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश करता है, और राजस्थान का जो अधिकांश भाग जो पश्चिमी है वो कम वर्षा में ही उसको संतुष्ट होना पड़ता है। तो अरावली का मानसून की दिशा में समानांतर होना ये राज्य में कम वर्षा का एक प्रमुख कारण है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7वां क्या कह रहा है कि राजस्थान में मावठ का संबंध है। अब मावठ यानी पश्चिमी विक्षोभ के जो चक्रवात है जो भूमध्य सागर से जो उत्पन्न होते हैं उससे मावठ की जो वर्षा शीत ऋतु में राज्य में होती हैं। इस वर्षा को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये रबी की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो मावठ की जो वर्षा है उसका जो संबंध है राज्य की पश्चिमी विक्षोभ की जो चक्रवात है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं वहाँ से माना जाता है। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर है स, पश्चिमी विक्षोभ। अब प्रश्न संख्या 8वां देखिए। 8वां क्या कह रहा है, BWHW यानी ये शुष्क प्रदेश जलवायु प्रदेश है, ये इसमें राज्य के कौन से जिले आते हैं। हमने राजस्थान के जो पश्चिमी भाग हैं जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिले BWHW प्रदेश में आते हैं। अति शुष्क प्रदेश में ये जिले हैं। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये जिले दिए हुए हैं। तो ऑप्शन अ देखिए, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये तीनों जिले हैं जो BWHW जलवायु प्रदेश में आते हैं। कोपेन के अनुसार राज्य का जो BWHW जो जलवायु प्रदेश है वो शुष्क प्रदेश है। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर है अ, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए। निम्न में से राजस्थान की जलवायु का नियंत्रक है, यानी राजस्थान की जलवायु को कौन सा जो कारक है जो कंट्रोल करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन से जलवायु का जो नियंत्रण कारक नहीं है। कृषि क्षेत्र का विस्तार भी जलवायु का नियंत्रण कारक नहीं हो सकता। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर द, सिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र चाहे ज़्यादा हो या कम, इसका जलवायु पर ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जलवायु को नियंत्रण करने में उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन स है, अरावली पर्वतमाला जो राज्य की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये राज्य का जो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उसको राज्य के पश्चिमी हिस्से में आने से रोकती है। तो जलवायु को जो नियंत्रण करने वाला प्रभावी जो कारक है राज्य में वो अरावली पर्वतमाला का होना। और पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें जो मरुस्थल का जो प्रसार है वो राज्य के उत्तरी पूर्वी जिले में होने से भी अरावली पर्वतमाला रोक रहा है। इस प्रकार अरावली पर्वतमाला राज्य में जलवायु को एक नियंत्रण कारक माना जाता है। तो 90 प्रश्न का सही आंसर है स, अरावली पर्वतमाला। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले कोपेन की किस जलवायु श्रेणी में आते हैं। हमने पढ़ा था कोपेन ने राज्य की जो जलवायु के 4 वर्गीकरण किए हैं, जिसमें पहला था BWHW जिसके राज्य के शुष्क प्रदेश के जिले आते हैं, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर का पश्चिमी भाग। उसके बाद BSHW जिसमें राज्य के अर्ध शुष्क प्रदेश, स्टेपी जलवायु वाले प्रदेश, जिसमें जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और उसके पश्चात जो मध्य और पूर्वी सभी जो जिले हैं वो राज्य कोपेन ने CWG जलवायु प्रदेश में बांटा है। और AW में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और दक्षिण पूर्वी जिले जिसमें झालावाड़, 12 जिले को शामिल किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले किस कोपेन के जलवायु श्रेणी में आते हैं। तो इसका सही आंसर है AW के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अलावा झालावाड़ और 12 जिले भी आते हैं। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर है ब, AW। अब प्रश्न संख्या 11वां देखिए। थानवेट के CAW में राजस्थान के कौन से क्षेत्र
सम्मिलित हैं। तो थानवेट का हम जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिसमें इसमें पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश के लिए EAD संकेत दिया है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश के जो जिले हैं जिसमें उत्तर पश्चिमी भाग आएगा, तो उसके लिए उन्होंने EAD संकेत दिया है। और उसके पश्चात जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो सीमांत क्षेत्र है, जो उच्च ताप और कम वर्षा रखता है, अर्ध मरुस्थलीय भाग में आता है, उसके लिए उन्होंने उत्तरी पूर्वी के लिए DBD संकेत दिया है थॉर्नवेट ने। इसके पश्चात जो मध्य दक्षिणी पश्चिमी भाग और जो मध्य और पूर्वी जो हिस्सा है, उसके लिए उन्होंने यानी उसके लिए DA और W संकेत दिया है थॉर्नवेट ने। और जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जो हिस्सा है, उसके लिए उन्होंने CAW संकेत दिया है। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी के लिए थॉर्नवेट ने CAW संकेत दिया है, जिसमें राज्य के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और हाड़ौती क्षेत्र के अधिकांश जिले शामिल हैं। अब प्रश्न संख्या 12 देखिए। ट्रिवार्था ने पूर्वी राजस्थान को किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया है? ट्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण हम देखते हैं कि ट्रिवार्था ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का ही संशोधित रूप पेश किया है, और उसने शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत BSH, अर्ध उष्ण स्टेपी के लिए BSH, अर्ध उष्ण आर्द्र के लिए CAW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र के लिए AW और BWH में उष्ण मरुस्थलीय जिलों को बताया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में कि पूर्वी राजस्थान, अब पूर्वी राजस्थान के लिए ट्रिवार्था ने AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र ये संकेत दिया है। तो 12वां प्रश्न का सही आंसर है AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश, जिसमें राज्य के सभी पूर्वी जिले शामिल है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, दौसा, टोंक, अलवर के अधिकांश जो हिस्से इसके अंतर्गत आते हैं। अब प्रश्न संख्या 13वां देखिए। राजस्थान का जो क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अब राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। और राज्य में भारत की कुल जनसंख्या का 5.66% राजस्थान में पाया जाता है। तो क्षेत्रफल में 10.41% और जनसंख्या का 5.66% राज्य में पाया जाता है। तो 13वें प्रश्न का सही आंसर है 10.41। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कह रहा है 14 प्रश्न। राजस्थान के उत्तर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है? अब राजस्थान के उत्तर दक्षिण 826 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम 869 किमी। अब दोनों में यदि हम अंतर निकालते हैं तो 43 किलोमीटर का अंतर रहता है। तो 14 प्रश्न का सही आंसर है 43 किमी। यदि हम राज्य के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी की जो विकर्ण है ये 784 किलोमीटर, और उत्तर पूर्व से दक्षिणी जो पश्चिमी जो विकर्ण है इसकी लंबाई 850 किलोमीटर, और विकर्ण की लंबाई में जो अंतर है वो 66 किलोमीटर का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण विस्तार में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी जो विकर्ण की लंबाई में अंतर 66 किलोमीटर का है। अब प्रश्न संख्या 15। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला गुजरात की सीमा नहीं बनाता है? इसके लिए मैंने आपको दोस्तों
ट्रिक दिया था कि उदासी बाबा डूंगर पर जा, उदासी बाबा डूंगर पर जा। अब इस ट्रिक में जो राजस्थान के जो ज़िले हैं जो गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं वो सभी आ जाते हैं। इसमें उदा से उदयपुर, सी से सिरोही, बाँ से बाड़मेर, बाँ से बांसवाड़ा, डूंगर से डूंगरपुर और जा से जालोर। यहाँ पर साइलेंट था, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो बताए हैं ज़िले वो उसमें से कौन सा नहीं है, तो सिरोही भी है जो गुजरात की सीमा को स्पर्श करता है राजस्थान का ज़िला, जालोर भी है, डूंगरपुर भी है क्योंकि उदासी बाबा डूंगर पर जा, उसमें सिरोही भी आ रहा है, जालोर भी आ रहा है, डूंगरपुर भी आ रहा है, प्रतापगढ़ नहीं आ रहा है। तो प्रतापगढ़ जिला है जो राज्य का जो जिला एक है जो गुजरात से सीमा नहीं बनाता है। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर है द। राजस्थान के 6 जिले गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं और गुजरात के भी 6 जिले राजस्थान को स्पर्श करते हैं। गुजरात के 6 जिले जिसमें नाम है अरावली, महिसागर, साबरकांठा, दाहोद, कच्छ और बनासकांठा। ये 6 जिले गुजरात के राजस्थान को स्पर्श करते हैं और राज्य के भी 6 जिले जो गुजरात की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब प्रश्न संख्या 16 देखिए, राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिलों की घटती सीमा की लंबाई का क्रम है। अब देखिए राजस्थान के 4 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम रेड क्लिफ है जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में लगती है। 1070 किलोमीटर उसकी लंबाई है और उसमें सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो है जैसलमेर जिसकी लंबाई है 464 किमी। उसके पश्चात बाड़मेर 228 किमी, तीसरे नंबर पर गंगानगर 210 किलोमीटर और अंतिम बीकानेर 168 किमी की सीमा बनाता है। तो देखिए अब कौन से ऑप्शन में ये यानी जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर, यानी 16वें प्रश्न का सही आंसर है द। तो यहाँ प्रश्न दिया होता है जिलों की घटती सीमा की लंबाई, यानी सबसे पहले सर्वाधिक फिर उसके अनुसार घटते क्रम में लिखना है। अब प्रश्न संख्या 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इन्हें संभाग दिए हैं और उसके जिलों में नाम दिए हैं। तो अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उसके लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, अभी ना टोंक, यानी अ से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर और टोंक से टोंक। तो उसमें भीलवाड़ा आ जाता है, यानी अजमेर संभाग में भीलवाड़ा है, ये सुमेलित हैं। अब देखिए नेक्स्ट दूसरा जिला, दूसरा ऑप्शन दिया है भरतपुर और अलवर। अब भरतपुर जो संभाग उसमें कौन कौन से जिले आते हैं उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, सवाई धोंक भर। अब सवाई से सवाई माधोपुर, धो से धौलपुर, धोक क से करौली और भर से भरतपुर, उसमें अलवर नहीं आता है, इसका मतलब ये सुमेलित नहीं है। बाकी और ऑप्शन को भी देखते हैं, उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उसका सी ट्रिक था, उदय, प्रताप, रांची में डूबा, इसमें मैं साइलेंट था, तो उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, ची से चित्तौड़गढ़, डू से डूंगरपुर और बाँ से बांसवाड़ा। ये सभी जिले जो उदयपुर संभाग में आते थे, तो यहाँ प्रतापगढ़ भी सही है। और अंतिम ऑप्शन देखते हैं जयपुर, झुंझुनू। अब जयपुर संभाग के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, झुंझुनू का अजय दोषी। अब उसमें इस ट्रिक में झुंझुनू भी आ गया और का इसमें साइलेंट था, अ से अलवर, जय से जयपुर, दो से दोसा और सी से सीकर, यानी ये जिले जयपुर संभाग में आते हैं। तो 17वें प्रश्न का जो सही सुमेलित नहीं है वो है ब ऑप्शन, भरतपुर, अलवर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18वां, राजस्थान की सबसे कम लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। राज्य की सबसे कम लंबी सीमा, अब हमने गुजरात से राजस्थान की जो सीमा है 1022, हरियाणा की 1262 किमी, उत्तर प्रदेश की 877 किमी और मध्य प्रदेश से
1600 किलोमीटर की सीमा लगती है। आप देख लीजिए, तो सबसे कम लंबी सीमा पूछा गया है, तो सबसे कम लंबी सीमा है वो राज्य की उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है 877 किलोमीटर। तो 18वें प्रश्न का सही आंसर है स, उत्तर प्रदेश। अब प्रश्न संख्या 19 देखिए, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अ लिया हुआ है मैकमोहन। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा है जो 1914 में इसका निर्माण किया गया। डूरंड रेखा स ऑप्शन में लिखी हुई है, यह डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। नियंत्रण रेखा जिसको LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है, ये भारत और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के बीच में है। और रेड क्लिफ जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जिसे 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्धारित किया था। तो 19वें प्रश्न का सही आंसर है रेड क्लिफ। इसकी लंबाई राज्य में 1070 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 20, राजस्थान का सबसे नवीन जिला कौन सा है? अब देखिए, राज्य का जो 33वां जिला प्रतापगढ़ बनाया गया था, जिसमें उदयपुर की दरियाबाद, बांसवाड़ा की पीपलखूंट, चित्तौड़गढ़ की छोटी सादड़ी, अरनोद और प्रतापगढ़ तहसीलों को शामिल करके, यानी 3 जिलों के कुछ भाग को शामिल करके प्रतापगढ़ राज्य का 33वां जिला बनाया था। इसका गठन 1 अप्रैल 2008 में किया गया था। और उसमें मैंने एक प्रश्न भी पूछा था कि प्रतापगढ़ जिले का जो गठन है किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? तो प्रतापगढ़ जिले का जो गठन है वो परमेश चंद्र कमेटी की अनुशंसा के आधार पर इस जिले का जो गठन है वो किया था। तो 20वें प्रश्न का सही आंसर है स, प्रतापगढ़। अब प्रश्न संख्या 21 देखिए, अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, यानी राज्य में इसकी लंबाई नहीं पूछी है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई, यानी कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर है। यानी राजस्थान में अरावली का 80% हिस्सा है वो राज्य में फैला हुआ है। अब इसकी कुल लंबाई पूछी है, तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई ऑप्शन अ में लिखी हुई है 692 किमी है। जो अरावली पर्वतमाला जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा यानी पालमपुर के पास से शुरू होती है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई है। इसकी कुल लंबाई 692 किमी और राज्य में 550 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 किलोमीटर मानी गई है। प्रश्न तो 21वें प्रश्न का सही आंसर था अ, 692 किमी। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से असंगत छाटिए। अब देखिए अ ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? मैसा पठार, चित्तौड़गढ़ सही है, यानी चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मैसा के पठार पर स्थित है, बिल्कुल सही है। त्रिकुट पहाड़ी जो जैसलमेर जिले में है, ये भी सही है, जैसलमेर का जो किला है वो त्रिकुट पहाड़ी पर ही स्थित है। जसवंतपुर की पहाड़ी जालोर में, ये भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन द देखिए, मालानी पर्वत सिरोही, ये गलत है क्योंकि मालानी पर्वत सिरोही नहीं, मालानी पर्वत बाड़मेर में आए हुए हैं। तो 20वें प्रश्न का जो असंगत है वो है द, मालानी पर्वत सिरोही। सिरोही में मालानी पर्वत नहीं है, बाड़मेर में है। बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। 56 की पहाड़ियों में ही नाकोड़ा पर्वत स्थित हैं, जिसे राजस्थान का मेवानगर भी कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पर्वत क्षेत्र में नहीं है? क्या है? नहीं है। अब देखिए, रोजा भाखर जालोर में है जिसकी ऊंचाई 730 मीटर है, बिल्कुल सही। ये भी हैं जारोला पहाड़, इसकी ऊंचाई 580 किलोमीटर है, ये भी जालोर में है, सही है। द देखिए, इसराना भाखर, ये भी जालोर में है, इसकी ऊंचाई 830 किलोमीटर है। और बाबाई, ये बाबाई जालोर पर्वत क्षेत्र में नहीं है क्योंकि बाबाई झुंझुनू जिले की पर्वत श्रेणी है जिसकी ऊंचाई है 780 मीटर। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ? ब, बाबाई जो झुंझुनू जिले में है। प्रश्न संख्या 24, सूची फर्स्ट और सूची
सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। यहाँ पर देखिए कुछ पर्वत शिखर और उसकी ऊंचाई दी हुई है। तो राज्य का चौथा जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है जरगा, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। तो जो ऑप्शन जो फर्स्ट दिया हुआ है जरगा, उसकी 3 से मिलान कीजिए 1431 किलोमीटर। अब कुंभलगढ़ जो पर्वत है उसकी जो ऊंचाई है वो 1224 मीटर है। रघुनाथगढ़ जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1055 किलोमीटर है। अब कमलनाथ का पर्वत जो मिल जाएगा 1001, यानी जरगा 1431, कुंभलगढ़ 1224 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 और कमलनाथ की पहाड़ी 1001 किलोमीटर 1001 मीटर है। तो इस तरह से इसका मिलान करना है। अब देखिए हमें ये भी पता है कि राजस्थान की जो सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसे संतों का शिखर भी कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। दूसरी सर्वोच्च चोटी है शेर 1597 मीटर, तीसरी देलवाड़ा 1442 मीटर और चौथी जरगा 1431 मीटर है। तो ये राज्य की कुछ सर्वोच्च चोटियों के नाम थे। अब देखिए प्रश्न संख्या 25, राजस्थान का सबसे वृहद प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? अब इसमें देखिए अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है वो राज्य के 9% भूभाग पर फैला हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश ये 23.3% भूभाग पर फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये राज्य के 6.89% भूभाग पर फैला हुआ है। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं ये राज्य के 61.11% भूभाग पर फैला है, 61.11% भूभाग पर। तो राज्य का सबसे वृहद प्राकृतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में राज्य की 10% जनसंख्या और पूर्वी मैदानी प्रदेश में राज्य की 39% जनसंख्या और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये था 25वां प्रश्न, जिसका सही आंसर है ब। अब प्रश्न संख्या 26, 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी पूछा है। यदि यहाँ पर जिला पूछा होता तो कौन सा जिला आता दोस्तों? चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ जिले का जो आकार है वो घोड़े की नाल के समान है। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी का नाम पूछा है तो हमने पढ़ा था आरोती प्रदेश के अंतर्गत कि आरोती प्रदेश एक गोलाकार रूप में फैला हुआ है, जिसका जो अर्धचंद्राकार रूप में कोटा, बूंदी और झालावाड़ का कुछ भाग आता है यहाँ पर। इसके बाद इसका जो पूर्वी हिस्सा है जहाँ पर शाहबाद उच्च भूमि पाई जाती है, जिसमें शहरिया जनजाति का निवास स्थान है, और यहाँ पर ही कुछ पहाड़ियाँ हैं जो घोड़े के नाल के आकार की हैं। तो शाहबादगढ़ के जो निकट है जो उच्च पहाड़ियाँ हैं वो घोड़े के नाल के आकार की हैं, और उसके जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर डग गंगेदार उच्च भूमि है जो झालावाड़ में पाई जाती हैं। तो 26वें प्रश्न का सही आंसर है द, शाहबादगढ़ के निकट। अब प्रश्न संख्या 27, निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? अब देखिए मध्य अरावली में राज्य का जो अजमेर जिला है वो आता है, और अजमेर में 3 दर्रे हैं जिसके नाम है बर, सूराघाट और शिवपुर घाट। तो तीनों दर्रे हैं जो मध्य अरावली के दर्रे हैं। तो इसका सही जो प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं, यानी तीनों हैं अ, ब और स। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा द, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 28वां देखिए, भोराट का पठार कहाँ स्थित है? भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो भोराट का पठार कुंभलगढ़ और घोंगुदा के मध्य में स्थित है। तो 28वें प्रश्न का सही आंसर है स, कुंभलगढ़ और घोंगुदा के मध्य। अब प्रश्न संख्या 29 देखिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार की दिशा क्या है? तो राज्य में जो अरावली पर्वतमाला है वो दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई हैं। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर है अ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था कि अरावली को यदि दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कर दिया जाए, मान लीजिए अरावली दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिमी की दिशा की ओर फैली हुई होती तो राजस्थान के जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वह यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा होती। तो अरावली का जो विस्तार है जो फैली हुई है वो राज्य के दक्षिण पश्चिम से उत्तर
पूर्व की ओर। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर है अ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब प्रश्न संख्या 30वां अंतिम प्रश्न देखिए, आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, राजस्थान के किस बेसिन को गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? गोडवार प्रदेश राज्य का जो लूनी बेसिन क्षेत्र है, जिसमें जालोर, बाड़मेर, पाली जिले आते हैं, उसको गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो 30वें प्रश्न का सही आंसर है स, लूनी बेसिन। इस हाँ, तो 30वें प्रश्न का सही आंसर है लूनी बेसिन स। तो इस तरह से ये हमारे आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न दोस्तों, इसके माध्यम से आपने अन्य सैकड़ों प्रश्नों का भी आपके अभ्यास हुआ।